नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रैक्शन यानी घर्षण क्या होता है, घर्षण की क्या उपयोगिताएं होती है और साथ में यह भी जानने वाले हैं कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। इन टॉपिकों को अच्छी तरीक़ा से कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो आइए इस शानदार चीज़ों को शानदार तरीक़ों से शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, घर्षण यानी फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सतह पर रखकर खिसकाते हैं तो उसमें एक प्रतिक्रियात्मक बल आरोपित हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यही क्या होता है, घर्षण होता है। अब मान लीजिए यह कोई वस्तु है, यह क्या है, कोई दूसरी वस्तु है। अब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सतह पर रखकर खिसकाते हैं तो एक प्रतिक्रियात्मक बल आरोपित होता है, जो पहले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर क्या होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण अवरोध उत्पन्न होता है वही क्या होता है, घर्षण हो जाता है। अब जो यहाँ जो बल लगेगा उसी को क्या बोलेगा, घर्षण बल। घर्षण बोलिए या घर्षण बल बोलिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं इसके डिफिनेशन में लिखेंगे क्या। देखिए, इसके डिफिनेशन में लिखेंगे, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सतह पर रखकर खिसकाया जाता है तो दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर एक प्रतिक्रियात्मक बल कहने का मतलब हो गया कि दूसरे वस्तु द्वारा पहले पर एक जो बल आरोपित होता है वही क्या होता है, प्रतिक्रियात्मक बल होता है। बल आरोपित होता है जो वस्तु के गति में क्या कर देता है, अवरोध उत्पन्न कर देता है। अवरोध क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। उसी को बोलेंगे घर्षण या घर्षण बल कहा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, घर्षण या घर्षण बल कहा जाता है। आई होप आप लोगों को घर्षण की डिफिनेशन अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं घर्षण की उपयोगिता यानी यूटिलिटी ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, घर्षण की उपयोगिता क्या होता है। हम बहुत जगहों पे क्या करते हैं, घर्षण के कारण ही कार्य कर पाते हैं। देखिए, इसके फर्स्ट में लिखेंगे, घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम क्या करते हैं, चल पाते हैं। आप जो सड़कों पे चलते हैं तो पैर और सड़क के बीच में क्या होता है, एक घर्षण बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, आसानी से हम चल पाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड हो जाएगा, गाड़ी सड़कों पर घर्षण बल के कारण ही चलते हैं। गाड़ी जो है सड़क पर जो है घर्षण बल के कारण क्या होता है, चलता है। देखिए, टायर गाड़ी में क्या लगे होते हैं, टायर लगे होते हैं। टायर और सड़क के बीच में क्या होता है, एक घर्षण बल आरोपित होता है, जिसके कारण जो है गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, घर्षण बल के कारण ही ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। आप लोग पहाड़ पर चढ़े होंगे, वहाँ जो क्या होता है, पहाड़ और आपके पैर के बीच क्या होता है, एक घर्षण बल लगता है। घर्षण बल लगेगा तब ही क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आप चल पाते हैं। अगर वहाँ पे घर्षण बल नहीं लगेगा तो आप क्या हो जाएंगे, पीछे की ओर गिर जाएंगे। पीछे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अब देखिए, चौथा होगा, घर्षण बल के कारण ही गाड़ी में ब्रेक लगते हैं। आप लोग साइकिल चलाए होंगे, मोटरसाइकिल चलाए होंगे, जब आप ब्रेक लगाते हैं, आप ब्रेक लगाइएगा तो क्या होगा, गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में एक क्या होता है, घर्षण उत्पन्न हो जाता है। घर्षण उत्पन्न होगा तो वहाँ क्या होगा, एक बल आरोपित हो जाएगा, जिसके कारण गाड़ी क्या होगा, आसानी से रुक जाएगा। क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगा। तो घर्षण बल के कारण ही गाड़ी में ब्रेक लगते हैं। घर्षण बल के कारण ही क्या होते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगते हैं। आई होप आप लोगों को घर्षण की उपयोगिता यानी यूटिलिटी क्या होता है अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं घर्षण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, पहला टाइप्स होता है स्थैतिक घर्षण, यानी स्थैतिक घर्षण को स्टैटिक फ्रैक्शन भी बोलते हैं। स्थैतिक घर्षण को स्टैटिक फ्रैक्शन भी बोलते हैं। देखिए, स्टैटिक फ्रैक्शन जो होता है, जब वस्तु क्या होता है, विराम अवस्था में रहता है। विराम अवस्था कहने का मतलब यही हो गया कि वह जो है सभी रूप से क्या है, विराम रेस्ट में है, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वही क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। तो इसमें लिखेंगे, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उस पर लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, स्थैतिक
फ्रैक्शन कहते हैं, उसके क्या क्या कहते हैं, स्टैटिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट को रखे हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि क्या है, रेस्ट है यानी स्थिर अवस्था में है। अब देखिए यहाँ पर जो है mg नीचे फोर्स लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगा, नीचे फोर्स लगाएगा, और यह जो है यह सतह भी क्या लगेगा, ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वस्तु रेस्ट अवस्था में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ जो है एक बल आरोपित होगा, उसी को बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रैक्शन, उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रैक्शन। यहाँ जो घर्षण बल लगेगा उसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रैक्शन। आई होप आप लोगों को स्टैटिक फ्रैक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसके सेकेंड टाइप्स को देखते हैं। देखिए सेकेंड टाइप क्या होता है, चरम घर्षण या सीमांत घर्षण, उसी को बोलेंगे लिमिटिंग फ्रैक्शन। लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए संपर्क में रखे दो वस्तुओं के बीच जब गति होने ही वाली होती है तो घर्षण के अधिकतम मान को ही क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब मान लीजिए यह कोई वस्तु है, पहला वस्तु है, और यह क्या है, दूसरा वस्तु है, तो संपर्क में रखा हुआ है। तो जब यह गति होने ही वाली होती है, देखिए संपर्क में रखा हुआ है, अब इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये नहीं घसक रहा है, 6 न्यूटन का लगाए नहीं घसक रहा, 7 न्यूटन नहीं घसक रहा, 8 न्यूटन नहीं घसक रहा, 9 न्यूटन नहीं घसक रहा। अगर 10 न्यूटन का किए तो यह क्या हो गया, खिसकना शुरू कर दिया, यानी चलना शुरू कर दिया। तो 10 न्यूटन जो है, 10 न्यूटन क्या हो, अधिकतम मान, तो अधिकतम मान को ही क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसके डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे संपर्क में रखे दो वस्तुओं के बीच जब गति होने ही वाली होती है, तो इस स्थिति में उत्पन्न हुए घर्षण के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। घर्षण के अधिकतम मान को ही क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। आई होप आप लोगों को सेकेंड टाइप यानी चरम घर्षण या सीमांत घर्षण क्या होता है अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकेंड टाइप गतिकीय घर्षण यानी डायनेमिक फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए जब एक वस्तु के संपर्क में आने पर घर्षण बल के ही कारण दूसरे वस्तु में गति उत्पन्न हो जाता है, तो उसे गतिकीय घर्षण यानी डायनेमिक फ्रैक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक फ्रैक्शन बोलेंगे। देखिए डायनेमिक फ्रैक्शन भी जो है क्या है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन होते हैं, सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रैक्शन। देखिए स्लाइडिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं, देखिए स्लाइडिंग फ्रैक्शन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं सर्पी गति क्या होता है। सर्पी गति यानी सरक के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, सरकना यानी फिसल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना क्या होता है, सर्पी गति होता है। तो इसके सर्पी घर्षण में हो जाएगा यानी स्लाइडिंग फ्रैक्शन में होगा सर्पी गति के समय जब सर्पी यानी जब सरकेंगे, जब यानी फिसलेंगे, तो उस समय लगने वाले घर्षण बल को ही क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण बोलेंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल में होगा बर्फ पर स्लाइडिंग करना। आप बर्फ पर नहीं चल सकते, बर्फ पर क्या करेंगे, स्लाइडिंग करेंगे यानी फिसलेंगे, बर्फ पर आसानी से नहीं चल पाएंगे, वहाँ पे स्लाइडिंग होता है, ठीक है। अब सेकेंड टाइप देखिए लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रैक्शन यानी लोटनिक घर्षण को समझने से पहले यह जान लेते हैं कि लोटनिक गति क्या होता है। लोटनिक गति यानी मतलब हो गया कि घूम के यानी लोट पोट होके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना क्या होता है, लोटनिक गति होता है। तो इसमें लिखेंगे लोटनिक गति के समय लगने वाले घर्षण को क्या बोलेंगे, लोटनिक गति कहते हैं। क्या बोलेंगे, लोटनिक घर्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोटनिक घर्षण बोलेंगे। अब देखिए आप एग्जांपल में देखिए क्या होगा, गैस सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। आप लोग गैस सिलेंडर को क्या करेंगे, कंधे पे तो नहीं उठा के ले आएंगे, क्या करेंगे, उसको लुढ़काते हैं यानी सड़क पर रख देते हैं, उसको क्या करते हैं, पैर से मारते हुए
लुढ़काते हुए लेके चले आते हैं। तो वहाँ भी जो क्या होता है, लोटनिक गति होता है। क्या होता है, रोलिंग फ्रैक्शन लगता है। लोटनिक गति यानी रोलिंग फ्रैक्शन होता है। आई होप आप लोगों को घर्षण क्या होते हैं और घर्षण का क्या उपयोग होता है और घर्षण कितने प्रकार के होते हैं अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।